हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समय टैरोट का रीडिंग। और आई होप कि आप सभी खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आपकी अपनी लाइफ में यूनिवर्स की ब्लेसिंग होगी, ईश्वर की कृपा होगी आप सभी के ऊपर। तो आज मैं इस वक्त जो रीडिंग करने जा रही हूँ, ये मैं रीडिंग मार्च के लिए कर रही हूँ, मार्च मंथ के लिए। ठीक है, तो ये जो रीडिंग है एक मार्च 2025 के लिए है। तो ये रीडिंग जो है वो मार्च के लिए कर रही हूँ, मार्च 2025 में। तो सभी राशियों के लिए करूँगी, हर राशि के लिए करूँगी। ठीक है, मेष से लेकर मीन राशि तक के लिए ये रीडिंग होने वाली है। तो अगर आप भी मार्च मंथ की रीडिंग देखना चाहते हैं और अगर आप भी अपनी राशि की रीडिंग देखना चाहते हैं तो आप रीडिंग देख सकते हैं। और इस रीडिंग में मैं आपको बताऊंगी आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं। मार्च मंथ आपके रिलेशनशिप के लिए कैसा रहने वाला है, मार्च मंथ आपके करियर के लिए कैसा रहने वाला है, मार्च मंथ में क्या उम्मीदें होंगी, क्या चीज़ें होंगी, क्या चेंजेस आएंगे। अंत में मैं कुछ आपको उपाय बताने वाली हूँ मार्च मंथ में कि क्या आपको उपाय करना चाहिए, क्या सावधानियां आपको रखनी चाहिए, इन सारी चीज़ों को बताएंगे। तो सभी राशियों के लिए मैं ये रीडिंग जो है वो अलग अलग करके डाल दूंगी, अपलोड कर दूंगी, तो आप अपने हिस्से की रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, तो 12 राशियों की रीडिंग मैं अपलोड करके डाल दूंगी चैनल पर, तो आप अपनी रीडिंग जो है वो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं मार्च मंथ की रीडिंग। मार्च 2025 की रीडिंग है ये, और मेष से लेकर मीन तक है। जनरल कलेक्टिव है रीडिंग। और जब भी आपको मिलेगी, मान लीजिए मैं रीडिंग कर रही हूँ अभी मार्च मंथ के बाद, अगर आपको ये रीडिंग मिलती है तो अगर आपके साथ कनेक्ट होती है तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, मेंबरशिप जिन्होंने भी ज्वाइन नहीं की है वो प्लीज़ जल्दी से ज्वाइन कर लें मेरी मेंबरशिप, बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। अलग से वीडियोस अपलोड किए जाते हैं, लाइव सेशन में भी आपको अलग से आंसर किए जाएंगे। और उसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में जब कमेंट करते हो तो आपके नाम के साथ डायरेक्ट प्रेयर होती है। आपकी मेंबरशिप के बहुत ज़्यादा फ़ायदे बेनिफिट है, मेंबरशिप ज्वाइन जरूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल को डोनेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहां से आप डोनेट कर सकते हैं चैनल को। ठीक है, सेकंड चीज़, अगर आप सुपर थैंक्स के जरिए थैंक्स बोलना चाहते हैं तो भी आप देख सकते हैं, उसमें फीचर्स दिए गए हैं। एंड अगर आप पर्सनली कोई भी क्वेरी है, आप पर्सनली कोई भी रीडिंग लेना चाहते हैं तो भी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9540119650 पर। तो मार्च मंथ में आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप, आपका करियर और उपाय, सावधानियां क्या, ये सारी चीज़ों को जो है वो चेक करूंगी। तो मार्च मंथ का प्रेडिक्शन स्टार्ट होने वाला है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, पॉजिटिव होकर इस रीडिंग को देखिए। तो अब बात कर लेते हैं टॉरस यानी कि वृषभ राशि के लिए। ठीक है, तो वृषभ राशि वाले जो भी लोग हैं, उनका लव रिलेशनशिप, उनकी मैरिज लाइफ, उनका करियर, उनकी फाइनेंस की स्थिति कैसी रहने वाली है मार्च 2025 में। ठीक है, तो चलिए वृषभ राशि, टॉरस, क्या है आपके लिए इस वक्त की ऊर्जा, इस वक्त की एनर्जीज। तो चलिए चेक करेंगे आपके रिलेशनशिप और आपके करियर में क्या हद तक ऊर्जाएं जो है वो है आपके लिए। तो पॉजिटिव हो जाए टॉरस, वृषभ पॉजिटिव हो जाए, पॉजिटिव हो जाए आप। देखते हैं क्या एनर्जीज है आपके लिए, क्या गाइडेंस है, यूनिवर्स क्या गाइड कर रहे हैं आपको, क्या ऐसा है जो बदल जाएगा, क्या ऐसा है जो ओके। 5 ऑफ वैंड्स, स्टार्टिंग में कार्ड आया हुआ है 5 ऑफ वैंड्स। किसी बड़ी समस्या का समाधान निकलते हुए दिख रहा है, किसी बड़ी प्रॉब्लम से आप बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। ठीक है, सबसे पहला कार्ड द मैजिशियन, एक चमत्कार आपकी लाइफ में हो सकता है। कप्स में भी एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। कोई पर्सन है जो कि बहुत लंबे टाइम से आपके साथ रिश्ते में था, लेकिन वो पर्सन आपसे दूर है, या फिर उस पर्सन के साथ इस वक्त आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है, क्योंकि कप्स में एनर्जीज भी आ रही है। कोई ऐसा पर्सन दिखाई दे रहा है, लव रिलेशनशिप की बात करूं मैं, जो बहुत ज़्यादा इस वक्त आपको लेकर, आपके रिश्ते को लेकर सीरियस दिखाई दे रहा है। ठीक है, एंड पेंटिकल में है ये कार्ड, 4 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। मार्च मंथ वृषभ, चिंताओं से बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। अब
आपके करियर में तो बहुत अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है टॉरस। मुझे आपके लगन या आपकी राशि के जो स्वामी है शुक्र, ठीक है, वो आपके लाभ भाव में उच्च अवस्था में रहेंगे, ठीक है, आपके लाभ भाव में उचित अवस्था में रहेंगे। तो उसमें करियर में लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव ऊर्जा दिखाई दे रही है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स अगर काफ़ी लंबे टाइम से आपको हो रही है तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम से आप बाहर निकलोगे, सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर ये दिखाई दे रही है। सेकंड चीज़, अगर आपने, क्योंकि यहाँ पर मैं सबसे पहले आपके करियर को ही देख रही हूँ, ठीक है, क्योंकि आपका जो राशि स्वामी है ना शुक्र, ठीक है, वो लाभ भाव में बैठा हुआ है उच्च अवस्था में। तो ये बहुत ही बड़ा साइन है, ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है। आपके करियर में प्रगति दिखाई दे रही है, ठीक है, कोई जॉब का ऑफर मिल सकता है। अगर आप अभी तक आपके बिजनेस में आपको सक्सेस नहीं मिल रही थी या फिर जॉब आपको ढूंढ रहे थे, आप जॉब नहीं मिल रही थी, उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ थी, तो यहाँ पर आपको सफलता मिल सकती है। बिजनेस में काफ़ी लंबे टाइम से आप अगर एफर्ट्स डाल रहे थे और बिजनेस में आपके प्रॉब्लम हो रही थी, आपको फाइनेंशियल स्थिति आपकी ख़राब हो रही थी, बिजनेस में आपको मुनाफा नहीं हो रहा था या फिर बिजनेस जो है वो आपका वर्क नहीं कर रहा था, तो मैं यहाँ पर जो आपका स्वामी है शुक्र, वो एक लाभ भाव में है, इसलिए आपको फाइनेंशियल कंडीशन आपकी, अगर आर्थिक स्थिति में प्रॉब्लम्स थी तो वो ठीक होगी। वहीं बिजनेस में रुकावटें आ रही थी तो वो दूर होंगी, ठीक है। कोई जॉब आपको अचानक से मिल सकती है। आइडियाज़ बहुत ज़्यादा आएंगे इस टाइम पर, बहुत सारे आइडियाज़ हैं जो आपके मन में चल रहे थे काफ़ी टाइम से, लेकिन आप उनको डिले कर रहे थे, तो मन में काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़ जो है वो आपके आएंगे। तो यहाँ पर करियर को लेकर काफ़ी अच्छे परिणाम मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और इस महीने सूर्य का गोचर भी आपके कर्म तथा लाभ भाव में रहेगा, ठीक है। तो सूर्य का गोचर और शुक्र का गोचर आपके कर्म और लाभ भाव में होने का साफ तौर पर यहाँ पर मतलब दिखाई दे रहा है कि आपको करियर से रिलेटेड जो भी इश्यूज चल रहे थे और प्रॉब्लम्स थी, अगर आप कोई एफर्ट्स डाल रहे हो, अपने बिजनेस को आपने न्यू ओपन किया है या फिर पहले का जो पुराना बिजनेस है वो ग्रोथ नहीं पकड़ रहा है, तो यहाँ पर बिजनेस के लिए बहुत अच्छा टाइम दिखाई दे रहा है। वहीं पर एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी, लव रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो नो कॉन्टैक्ट स्थिति से आप बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपकी बहुत लंबे टाइम से चल रही है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से आप बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हो टॉरस। चिंताएं जो काफ़ी लंबे टाइम से जो चिंताएं चल रही थी वो ठीक होती हुई दिख रही है, मतलब चिंताएं दूर होती हुई दिखाई दे रही। वहीं पर अगर बात करें आपकी लव रिलेशनशिप या आपकी मैरिज की, आपके पर्सन की साइड से, तो कोई ऐसा व्यक्ति दिख रहा है जो कि बहुत लंबे टाइम से आपकी किसी भी बात को समझ नहीं रहा था, अंडरस्टैंड नहीं कर रहा था। आपका पर्सन आपसे नाराज था या फिर इग्नोर आपको कर रहा था। बहुत ज़्यादा इग्नोर करने की वजह से आप काफ़ी ज़्यादा उनसे हर्ट थे। ओवर थिंकिंग, चिंताएं, रात में नींद नहीं आना या फिर काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आपको अगर हो रहे थे आपके रिलेशनशिप में, तो उन सब चिंताओं से आप दूर होंगे। वो परेशानियां जो है आपकी लव लाइफ में आ रही थी वो खत्म होंगी। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में अगर आप टॉरस है और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आपका है, तो मैं यहाँ पर किसी व्यक्ति को आपसे मिलते हुए देख रही हूँ, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही थी, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की वजह से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, चिंतित थे, नो कॉन्टैक्ट जो स्थिति थी आपकी लॉन्ग डिस्टेंस में या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, अगर आप अकेलापन फील कर रहे थे, पर्सन की तरफ से बातचीत नहीं हो रही थी, इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा हुआ था, तो यहाँ पर अनब्लॉक वाली एनर्जीज आ रही है, ठीक है। पेंटिकल है, एक बैलेंस अच्छा बनता हुआ दिख रहा है। मतलब साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि जो पर्सन कल तक आपसे दूर था, आपकी बातों को नहीं समझ रहा था, अंडरस्टैंड नहीं कर रहा था या लगातार आपको इग्नोर करता जा रहा था, वो पर्सन जो है वो आपके साथ कांटेक्ट करेगा। खुद से उनका कॉल या मैसेज करने का योग बन रहा है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि शुक्र का बड़ा परिवर्तन हो रहा है, जो कि आपके कहीं ना कहीं आपकी जो भी रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी उनमें भी आपको यहाँ पर प्रॉब्लम जो है वो आपकी खत्म होंगी, ठीक है। वही मैरिज में यहाँ पर सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। शादीशुदा लाइफ अगर आपकी डिस्टर्ब थी और मैरिज रिलेशनशिप आपका नहीं बन रहा था या शादी टूट रही थी बार बार, तो मार्च मंथ में आपको न्यू बिगनिंग आपकी हो सकती है। किसी नए पर्सन से भी मुलाकात का योग दिखाई दे रहा है बनता हुआ। अगर आप सिंगल है, ठीक है, वृषभ राशि वाले अगर सिंगल है
तो ये जो समय है ना, ये समय आपका किसी के साथ मुलाकात का भी बन रहा है। कोई नया पर्सन, कोई न्यू बिगनिंग किसी के साथ हो सकती है जो कि बहुत आगे तक आपके रिश्ते को लेकर जाएगी। लेकिन एक चीज आपको बोलना चाहूंगी कि अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में हैं वृषभ राशि वाले, और आप राशि देख रहे हो और एक्स्ट्रा मैरिटल या वन साइड सिंगल मैरिड नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, तो काफी ज्यादा मुश्किलें आपकी लाइफ में पिछले काफी टाइम से आ रही थी। ये एक्स्ट्रा मैरिटल पर्सन इस वक्त जो आपसे दूरियां बनाकर बैठा है, जो कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में चला गया है, आपको इग्नोर कर रहा है या फिर आपकी बातों को नहीं समझ रहा है, अपने वादे को उसने तोड़ दिया है, तो ये पर्सन जो है ना, वो उसका जो खिंचाव दिख रहा है ना, वो आपकी तरफ दिख रहा है। जो उसका फोकस था ना, वो आपकी तरफ दिखाई दे। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ने वाला है। अपना ध्यान रखने वाले हो आप। ये जो मार्च का मंथ है ना, खास तौर पर मार्च के शुरुआती के मंथ यानी कि 15 तारीख तक का जो समय है, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। कुछ ना कुछ ऐसे आइडियाज या कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप बहुत ज्यादा एक ओवर थिंकिंग, अगर आप पिछले काफी लंबे टाइम से करें तो ओवर थिंकिंग से आप बाहर निकलोगे। एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, खुद के बारे में सोचोगे, खुद के लिए प्लानिंग भी करोगे। लव रिलेशनशिप में जहां तक देखूं तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन के साथ आपका मुलाकात का योग बन रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ वृषभ, आप अपने पर्सन को लेकर बहुत ही ज्यादा चिंतित हो। आप अपनी लव लाइफ को ठीक करना चाहते हो, आप अपनी मैरिज लाइफ को ठीक करना चाहते हो। आप चाहते हो कि जो थर्ड पर्सन का प्रॉब्लम्स हो रहा है, जो आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी से रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं, वो इश्यूज से आप बाहर निकलो। तो डेफिनेटली मैं आपको देख रही हूँ कि जो स्थिति मैं यहाँ पर देख रही हूँ क्वीन ऑफ सोर्ड्स की, ये स्थिति बहुत अच्छी है। मतलब साफ तौर पर कह सकते हो कि जो थर्ड पर्सन कल तक आपको स्ट्रेस दे रहा था, तनाव दे रहा था, या आपके रिलेशनशिप में उसका इन्वॉल्व था, ये फैमिली से था या कोई और थर्ड पार्टी थी, तो ये खुद ब खुद आपके रिलेशनशिप से बाहर जाते हुए दिखाई दे रही है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में काफी हद तक आपको राहत देखने को मिलेगी। मार्च मंथ में किसी ऐसे व्यक्ति का अचानक से आपकी जिंदगी में प्रवेश होते हुए दिखाई दे रहा है जिसका बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे थे। तो अब बात आ जाती है उपाय की कि वृषभ राशि वालों को क्या उपाय करना चाहिए। देखिए, सबसे पहला उपाय तो मैं आपको बोलूंगी, क्योंकि करियर में ना आपकी बहुत प्रगति दिख रही है, करियर में बहुत सुधार देखने को मिल रहा है। करियर में पिछले काफी टाइम से प्रॉब्लम्स चल रही हैं, प्रॉब्लम्स आपके रिलेशनशिप में भी चल रही हैं, लेकिन करियर में और रिलेशनशिप में इस मंथ में आप प्रॉब्लम से, समस्याओं से बाहर आते हुए दिखाई दे। तो सबसे पहले प्रातः काल में ये जो आपको मैं उपाय बता रही हूँ ना, ये उपाय आपके रिलेशनशिप के लिए भी बहुत अच्छा है और आपके करियर के लिए भी अच्छा है। मतलब ये उपाय करने से ना आप एक पॉजिटिविटी को अपनी तरफ लेकर आओगे, और जो काफी लंबे टाइम से जो परेशानियां चल रही हैं, उन परेशानियों से आप बाहर निकलोगे। सबसे पहला उपाय, आप सुबह उठकर सूर्य देवता को जल चढ़ाइएगा, अर्पित कीजिएगा जल सूर्य देवता को प्रातः काल में, ठीक है ना। ये उपाय करने से नेगेटिव ऊर्जाएं आपकी खत्म होंगी, और जो काफी लंबे टाइम से जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं आपके रिलेशनशिप में, वो प्रॉब्लम्स आपकी दूर होंगी। दूसरा उपाय आपको मैं बताने जा रही हूँ, नोट कर लीजिएगा, शुक्र का बीज मंत्र है ना, क्योंकि आपके राशि स्वामी ही शुक्र हैं, और शुक्र देवता इस वक्त कहीं ना कहीं आपके लाभ और कर्म के में उच्च के स्थान में बैठे हुए हैं, जिससे आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आप उन प्रॉब्लम से बाहर निकलोगे और आपको लाभ जो है वो देखने को मिलेगा। तो शुक्र का बीज मंत्र, ओम द्राम द्रम द्रोम शुक्राय नमः, इस मंत्र का जाप आपको जरूर करना चाहिए। और इस मंत्र का जाप करने से आपके रिलेशनशिप, आपके करियर में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं पिछले काफी टाइम से, वो प्रॉब्लम्स आपकी दूर होंगी। तो ये दो उपाय जरूर कीजिएगा, और आपकी जो मार्च मंथ में ना काफी सारे चेंजेस दिख रहे हैं। बचना किन चीजों से, देखिए किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग वृषभ वालों को नहीं करनी है। हालांकि प्रॉब्लम्स, आप निकलोगे प्रॉब्लम से, लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि जब भी कोई निगेटिव टाइम होता है या निगेटिविटी होती है, तब ऐसा नहीं हो पाता है कि चिंता ना करें। लेकिन आपको जो उपाय बताया गया है वो इसीलिए बताया गया है, इस उपाय को करेंगे और करते रहेंगे तो मार्च मंथ में प्रॉब्लम से भी बाहर निकलेंगे। चिंताएं आपको नहीं करनी, थोड़ा सा किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा जब पर्सन के साथ मुलाकात हो, खास तौर पर तो पुरानी बातों को लेकर बहस या पुरानी बातों को लेकर नहीं बैठना है। फ्यूचर की बातें करें, आगे की बातें करें, अपने रिलेशनशिप को ठीक करने की बातें करें, लेकिन पास्ट को लेकर बहुत ज्यादा तनाव ना करें। तो
तो ये रहा विशेष प्रेडिक्शन मार्च मंथ का वृषभ राशि वालों का। सारी राशियों वालों के लिए मैं अपलोड कर रही हूँ ये रीडिंग्स मार्च मंथ की, तो आप अपने हिस्से की रीडिंग देखना बिल्कुल भी ना भूलें। और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन है तो व्हाट्सअप कर ले 9540119650 पर। अपना ध्यान रखें एंड टेक केयर, बाय बाय।